तो दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया डेटाबेस बनाने के दो तरीके हैं, क्वेरी के थ्रू, एक यूआई के थ्रू। ऐसे ही टेबल बनाने के भी दो तरीके होते हैं, वही सेम क्वेरी के थ्रू और यूआई के थ्रू। बट टेबल होता क्या है, देखिए मैं इसे एक्सप्लेन करते हैं। इसमें आता है एक सेक्शन टेबल। टेबल क्या होता है दोस्तों? देखिए, टेबल वो स्ट्रक्चर होता है जहां पर अपना डेटा आप रखते हैं। तो क्वेरी और यूआई के थ्रू पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ओके, उसके बाद क्वेरी के थ्रू ही उसमें डेटा इंसर्ट करेंगे। तो पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए, जब मैं एसक्यूएल सर्वर की बात करूं तो दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं। एक स्टेटमेंट को बोलते हैं डीडीएल, दूसरी तरह के स्टेटमेंट को बोलते हैं डीएमएल। डीडीएल स्टेटमेंट दोस्तों होते हैं डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, जिसमें के अंदर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर में बोलूं तो जैसे टेबल आपने बनाया, उसमें कॉलम आपने ऐड किया, आपको लगा कि नहीं कुछ कॉलम मेरे को बाद में और ऐड करने हैं तो आपने बाद में ऐड किया, ये टेबल आपने वो ड्रॉप कर दिया। तो जितने भी मेरे स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको बोलते हैं डीडीएल। एक दूसरे तरह के स्टेटमेंट होते हैं हमारे डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल क्या होते हैं दोस्तों? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है डेटा के साथ काम करना, कि मैंने उस टेबल के अंदर डेटा डाला, उस टेबल से डेटा डिलीट किया, उस टेबल का डेटा अपडेट किया, ये सब होते हैं डीएमएल स्टेटमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं डीडीएल स्टेटमेंट पे। ओके, तो डीडीएल स्टेटमेंट में सबसे पहला जो स्टेटमेंट होता है वो होता है क्रिएट टेबल। तो हम क्रिएट टेबल स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक क्वेरी बना के रखी है क्रिएट टेबल की। देखिए ये क्या कर रही है, ये कुछ नहीं है, ये एसक्यूएल का ही कोड है, जैसे हमने पिछले कुछ मिनट में वीडियो में बनाया था क्रिएट डेटाबेस। ऐसे ही क्रिएट टेबल dbo.tbl admin login, ये आपका टेबल का नाम हुआ। dbo क्यों लगाते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए dbo. जो भी आपको टेबल का नाम रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं, जो भी आपका मन हो। इसके बाद एक ब्रैकेट स्टार्ट। अब दोस्तों ये अंदर वाली चीजें क्या है, देखिए ये आपके हैं कॉलम नेम। कॉलम क्या होते हैं? कॉलम होते हैं डेटाबेस में टेबल का पार्ट जहां पर आप अपना डेटा रखेंगे। फॉर एग्जांपल, यूजर आईडी कॉलम में आप सिर्फ और सिर्फ अपने यूजर्स की यूजर आईडी रखेंगे, यूजर नेम में यूजर नेम रखेंगे और पासवर्ड में पासवर्ड रखेंगे। तो जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप डेटाबेस के कॉलम घटा या बढ़ा सकते हैं। ओके, तो देखिए जो यूजर आईडी वाला कॉलम है ये मैंने बनाया, इसका नाम रखा मैंने यूजर आईडी। अब ये nvarchar 50 क्या है? ओके, देखिए दोस्तों, nvarchar 50 एक तरह का वेरिएबल है, एक तरह के वेरिएबल टाइप है, सॉरी। जैसे कि हमने C# में अभी देखा था कुछ वीडियोस में पिछले, कि C# के अपने डेटा टाइप होते हैं, जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग। ओके, ऐसे ही एसक्यूएल सर्वर के भी अपने डेटा टाइप होते हैं, जिसमें कि एक सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है nvarchar। nvarchar का मतलब क्या हुआ? nvarchar का मतलब हुआ दोस्तों वेरिएबल कैरेक्टर। वेरिएबल कैरेक्टर का क्या मतलब है? देखिए, जब आप डेटा स्टोर करते हैं डेटाबेस में तो डेटाबेस में कुछ स्पेस लेता है वो। ऑब्वियसली जब आप कुछ स्टोर करेंगे, जैसे आप टेक्स्ट फाइल में कुछ डेटा स्टोर करके जब आप टेक्स्ट फाइल सेव करते हैं तो उसका देखिएगा साइज बढ़ जाता है। क्योंकि साइज इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उस टेक्स्ट फाइल के अंदर वो डेटा है। ऐसे ही जब आप अपना डेटा एसक्यूएल सर्वर की टेबल्स के अंदर डालेंगे तो आपका एसक्यूएल सर्वर की जो साइज है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें बहुत इफेक्टिव तरीके से उस साइज को यूज करना पड़ता है एक्चुअली। ओके, तो हम क्या करते हैं कि इफेक्टिव तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं? ये एक वेरिएबल है जो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से मेमोरी को यूज करता है। वो कैसे? अब आप लगा के चलिए कि आपने एक अपनी वेबसाइट में फील्ड रखा यूजर नेम। अब आपने यूजर नेम पे अपने रिस्ट्रिक्शन लगाया कि जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आए और यूजर नेम बनाए तो यूजर नेम मैक्सिमम 8 कैरेक्टर लेंथ का हो सकता है। मैक्सिमम मैं आपकी बात कर रहा हूँ 8 कैरेक्टर लेंथ, मिनिमम 3 कैरेक्टर।
तो दोस्तों कुछ ऐसे यूज़र होंगे कि वो 4 लेंथ का बनाएंगे, कुछ आपके हो सकता है कुछ के यूज़र नेम की लेंथ 8 हो, किसी की 6, 5, वो वेरी करेंगे, राइट। ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही लेंथ के होंगे। अब आप सोचिए, अगर ये nvarchar 50 का क्या मतलब हुआ कि मेरा जो कॉलम बनेगा वो 50 कैरेक्टर की लेंथ तक की वैल्यू ले सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 50 कैरेक्टर्स के लेंथ तक की वैल्यू ये कॉलम ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ। अब जैसे मैंने आपको बताया यूजर नेम का केस, जैसे मैं बात कर रहे थे कि आपकी लेंथ वेरी करेगी 3 से लेके 8 तक, ठीक है। तो उस केस में मैं यहाँ पे लेंथ क्यों लूंगा दोस्तों, मैं लूंगा यहाँ पे लेंथ 8, क्योंकि मैक्सिमम तो मेरी 8 ही रहेगी। बट अब आप ये सोचिए कि कुछ यूज़र ऐसे होंगे जो 3 से 8 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर मेरे पास यूज़र नेम आ रहा है जिसकी लेंथ 4 है, तो मेरी ये वाली जो मैंने फील्ड बनाया है 8 लेंथ का, इसमें से जो 4 बचा मेरा, 4 बाइट बचे, वो दोस्तों मेरे वेस्ट जा रहे हैं, क्योंकि मैंने लेंथ यहाँ पे 8 लिया, जबकि यूज़र नेम मैं सिर्फ 4 लेंथ का डाल रहा हूँ। तो मेरे वो जो 4 बाइट गए वो बेकार जा रहे हैं। तो वो मेरे लिए इफेक्टिव एक डिज़ाइन अच्छा नहीं है मेरा, क्योंकि मैं मेमोरी वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो nvarchar क्या करता है दोस्तों, वो आपकी मेमोरी वेस्ट नहीं होने देता है। अगर आप nvarchar 8 लेंगे, भले ही आपका यूज़र नेम का लेंथ 4 हो, वो डेटाबेस में जो आपकी मेमोरी ब्लॉक करेगा वो सिर्फ 4 कैरेक्टर की ही करेगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ, ये उतने ही कैरेक्टर की मेमोरी ब्लॉक करेगा जितना का यूज़र नेम आ रहा है, भले ही आपने इसकी लेंथ 8 दी हो। तो आप बोलेंगे कि यार फिर मैं डिसाइड कैसे करूंगा कि मुझे इसकी लेंथ क्या देनी है। तो इसकी लेंथ आपको वो देनी है जो आपको मैक्सिमम स्ट्रिंग हो सकता है। मिनिमम की टेंशन आपको नहीं लेनी है, ये अपने आप हैंडल करता है। ये इफेक्टिवली कैसे मेमोरी को मैनेज करना है ये अपने आप मैनेज करता है। तो आप बोलेंगे कि क्या मैं इसके अंदर 8 से ज़्यादा वाली स्ट्रिंग इंसर्ट करा सकता हूँ? नहीं, आप 8 से ज़्यादा की स्ट्रिंग इसके अंदर इंसर्ट नहीं करा सकते। मैक्सिमम 8, मिनिमम जो आप चाहें। अगर आप 8 से कम डालेंगे तो ये आपकी मेमोरी बचा देगा, उस हिसाब से आप सेव करके चलेगा। और अगर आप 8 डाल रहे हैं तो ठीक है, ये 8 की तो ऑटोमेटिक ले ही रहा है। अब हम बात करते हैं ये क्या चीज़ होती है, नल। देखिए दोस्तों, डेटाबेस में जब आप टेबल बनाते हैं, आप डिफाइन करते हैं डिज़ाइन टाइम पे कि क्या इस कॉलम में ब्लैंक वैल्यू आ सकती है या नहीं आ सकती। देखिए, जब हम टेबल डिज़ाइन करते हैं या कोई डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं, कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, कुछ कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जहाँ पर वैल्यू नल हो सकती है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ तो देखिए, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है, बहुत सारे यूजर्स आपके ऐसे मिलेंगे जो लास्ट नेम जिनका नहीं होता है। तो उस केस में वो लास्ट नेम वाला कॉलम जो है वो नल रहेगा। अगर यहाँ पर मैं इसको नॉट नल कर देता हूँ तो फिर ये वाला कॉलम पे कंडीशन लग जाएगी कि ये नल एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो डिपेंड्स अपॉन द कॉलम टाइप और उसका यूसेज के हिसाब से मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको नल करूँगा कि नॉट नल करूँगा। अगर मैं नॉट नल कर देता हूँ तो मेरा जो वो कॉलम है वो नल एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर मैं इसको नल डाल देता हूँ तो मैं नल इसके अंदर डाल सकता हूँ। ठीक है, तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ, देखिए फिर से रिपीट करते हैं। यूजर आईडी मेरे कॉलम का नाम है। nvarchar इज ए वेरिएबल टाइप ऑफ एसक्यूएल सर्वर। और nvarchar का फायदा क्या है? nvarchar का फायदा ये है कि आप यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ जो आपको लगता है आ सकती है वो डिफाइन करेंगे। उससे अगर कम लेंथ का आ रहा है आपके पास डेटा, तो ये आपकी उतनी बाइट्स ऑफ मेमोरी बचा देता है। और नल क्या चीज़ है आपकी? नल आपका होता है, जैसे हमने बात की कि कुछ कभी कभी क्या होता है कि कुछ कॉलम में नल अलाउ होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप जब आप वेबसाइट या कुछ भी डिज़ाइन करें सबके अंदर वैल्यू हो ही। तो उस टाइप की कंडीशन को हैंडल करने के लिए हम इसमें नल अलाउ करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम अगले कॉलम की बात करते हैं, यूज़र नेम। देखिए, ये भी कुछ अलग नहीं है, यही है nvarchar और नल, और पासवर्ड भी ऐसा ही है। तब आते हैं हम सबसे पहले कॉलम पे, आईडी वाले पे। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कि कई सारे स्टूडेंट के नाम एक हो सकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी बाकी डिटेल्स भी मैच कर जाएं, पॉसिबल है।
तो आप देखिए उनको, हम आपने देखा होगा जब आप स्कूल में जाते हैं कि आपकी क्लास में अगर दो स्टूडेंट सेम नाम से हैं तो उनको अलग अलग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एग्जाम टाइम पे? उनके रोल नंबर से। रोल नंबर क्या चीज़ होती है? रोल नंबर एक ऐसा यूनिक नंबर है जो हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है। वो कभी भी आप यही नहीं देखेंगे कि एक रोल नंबर के दो स्टूडेंट हुए। और वो रोल नंबर क्या होता है दोस्तों? क्या रोल नंबर अपना स्टूडेंट अपने आप रख सकता है? नहीं रख सकता। रोल नंबर्स को कौन देता है? रोल नंबर्स को यूनिवर्सिटी देती है जिसमें वो पढ़ रहा है। ओके। और यूनिवर्सिटी रोल नंबर कैसे जनरेट करती है? यूनिवर्सिटी भी के पास भी कुछ सिस्टम है, कुछ अपना ऑटोमेटिक प्रोसेस हो सकता है जिससे वो रोल नंबर जनरेट करते हैं पर स्टूडेंट। बट हाँ, वो इंश्योर करते हैं कि रोल नंबर रिपीटेटिव, मतलब एक रोल नंबर के एक से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। मतलब ऐसा नहीं कि एक रोल नंबर पे दो लोग होंगे। तो ऐसे ही एसक्यूएल सर्वर में जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो हम इंश्योर करते हैं बाकी भले ही सब चीज़ें मैच कर जाएं, यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉलेज, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ मैच कर जाए, बट जो ये आईडी दोस्तों कॉलम होता है ये मैच ना करे। कम से कम हम उस डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई तो कर पाए। अब अगर आप सोचिए कि अगर मैं डेटा इसके अंदर अपने आप डलवाने लगूं तो यूज़र हो सकता है सेम डेटा डाल दे। तो हम ये वाली जो जिम्मेदारी होती है ये हम एसक्यूएल सर्वर को ही दे देते हैं कि भाई आप एक काम करिए, ये आईडी आप जनरेट कीजिए, हम इस आईडी को पे कंट्रोल नहीं करेंगे। तो दोस्तों हम इस स्टेटमेंट से क्या बता रहे हैं? हम एसक्यूएल सर्वर को बता रहे हैं कि आप आईडी खुद जनरेट कीजिए। वो कैसे बता रहे हैं? देखिए, आईडी क्या हुआ? कॉलम नेम हुआ, ठीक है। इंटीजर क्या हुआ? इंटीजर हुआ डेटा टाइप आपका। समझ गए? डेटा टाइप हमने बात की जैसे एनवेयर केयर। एनवेयर केयर में हम क्या ले सकते हैं? एनवेयर केयर में सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रिंग ले सकते हैं, मतलब कोई भी स्ट्रिंग। जैसे स्ट्रिंग होता है सी शार्प में, इक्विवेलेंट एनवेयर केयर होता है आपका एसक्यूएल सर्वर में। जैसे स्ट्रिंग में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, वैसे ही एनवेयर केयर में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, वो स्ट्रिंग हो, वो नंबर हो, कुछ भी हो। बट जैसे हम इंटीजर की बात करते हैं, जैसे सी शार्प में आप सिर्फ नंबर ले सकते हैं, ऐसे ही एसक्यूएल सर्वर के इंटीजर में भी आप सिर्फ और सिर्फ नंबर ही ले सकते हैं। नॉट नल की बात हमने कर ली। नॉट नल का मतलब हम इसके अंदर अलाउ नहीं करेंगे कि इसके अंदर नल डाला जा सके। आईडी किसी का रोल नंबर नल नहीं हो सकता, ब्लैंक नहीं हो सकता। वैसे ही जब हम डेटा इंसर्ट करा रहे हैं तो कोई भी आईडी हमारी नल नहीं हो सकती, ब्लैंक नहीं हो सकती। अब हम आते हैं दोस्तों इस वाले स्टेटमेंट पे। ये क्या चीज़ है? आइडेंटिटी 1 देखिए, इसके दो पार्ट हैं, ये वाला 1 और ये वाला 1। हम इन दो पार्ट की मदद से एसक्यूएल सर्वर को बता रहे हैं कि जब आप आईडी बनाना स्टार्ट करेंगे आप 1 से स्टार्ट कीजिए, और जो भी कोई नया डेटा आता है आप पिछली आईडी में 1 जोड़ दीजिए और उसको दूसरी आईडी बना दीजिए। मतलब जो मेरा पहला डेटा दोस्तों इंसर्ट होगा उसकी आईडी 1 होगी, जो दूसरा डेटा इंसर्ट होगा उसकी आईडी 2 होगी, 3, 4 एंड सो ऑन। भले मैं यहाँ पे कुछ भी डालूं, यूजर आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड में भले ही सेम भी डालूं, उनकी आईडी हमेशा डिफरेंट ही जनरेट होगी और इंक्रीमेंट होगी पिछली वाली की आईडी से एक ज़्यादा। तो इससे हमें, अब देखिए आप इसको कोरिलेट की दीजिए रोल नंबर के साथ। जैसे यूनिवर्सिटी आपको रोल नंबर देती है जनरेट करके, वैसे ही एसक्यूएल सर्वर आपको आइडेंटिटी दे रहा है जनरेट करके अपने आप। तो एसक्यूएल सर्वर इस चीज़ को मैनेज करता है और कभी भी दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि आइडेंटिटी रिपीट हो जाए। आइडेंटिटी हमेशा यूनिक रहेगी हर रो के लिए। और इस 1 का मतलब है, इस 1 का मतलब है 1 से स्टार्ट होगा जो पहला डेटा आएगा, और इस 1 का मतलब है कि जब नया डेटा आएगा तो पिछली वाली में वो 1 ऐड करके दूसरी आईडी बना देगा। दोस्तों अगर मैं इसको 2 कर दूं, अब आप सोचिए क्या होगा? जो पहला डेटा आएगा उसकी आईडी क्या होगी? 1। जो दूसरा डेटा आएगा उसकी आईडी क्या होगी? 3। जो तीसरा डेटा आएगा उसकी आईडी होगी 5। जो 4 डेटा आएगा उसकी आईडी होगी 7। अब देखिए आप 2 ऐड कर रहा है वो, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 दिया है। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं तो जो पहला डेटा आएगा उसकी आईडी होगी 3, जो दूसरा डेटा आएगा उसकी आईडी होगी 5, जो तीसरा डेटा आएगा उसकी आईडी होगी 7 एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से अब आप लॉजिक समझ गए होंगे कि इसके पीछे 1 के पीछे लॉजिक क्या है। ओके, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूआई के थ्रू हम डेटा ये टेबल कैसे बनाएंगे।